Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में एनालिसिस करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो बताऊंगा आपको कि किस तरीके से इन स्टॉक में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर आप इनमें इंट्राडे या फिर स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल चार्ट्स पैटर्न की हम बात करेंगे और जिस तरीके से आज बाजार में देखने को मिला कि 100 पॉइंट की गिरावट आपको निफ्टी में देखने को मिली और बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। अगर बैंकिंग सेक्टर देखें, अगर बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी 1.5% के आसपास गिरा हुआ है, कुछ 900 पॉइंट की गिरावट है। अब ये गिरावट के बाद क्या बाजार रिकवरी करेगा और रिकवरी करता है तो किस लेवल पे करता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और जो भी चीज आपको सिखाएंगे वो टेक्निकल चार्ट पे सिखाएंगे, तो टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंगली ही आप अपने ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, बट अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे दिखाएंगे निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी का हमने भी अवर्ली चार्ट लिया है। इसको मैं टाइम फ्रेम चेंज करके इसको सबसे पहले मैं डेली चार्ट पे कन्वर्ट करता हूं, क्योंकि एनालिसिस जो है वो स्टार्ट करी जाती है डेली चार्ट पे, और डेली चार्ट के बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। टाइम फ्रेम चेंज करने से ये होता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे आपको पता चल जाता है कि बाजार जो है, मतलब अगर हम देखें तो बड़े टाइम फ्रेम पे पता चल जाता है कि ओवरऑल बाजार क्या है, और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड प्लान करते हैं जिसमें आपके स्टॉप लॉसेस होते हैं वो छोटे होते हैं। अब मैं बड़े टाइम फ्रेम की बात करूं तो बड़े टाइम फ्रेम पे मैं डेली चार्ट देखता हूं, और डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो निफ्टी का यहां पे बिल्कुल एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है। आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, रेजिस्टेंस ब्रेक भी हुआ, वापिस से मार्केट आया, और कहीं ना कहीं अगर आप ये देखिए रेजिस्टेंस लेवल जो है वो यहां से अगर आप चेक करें, मैं एग्जैक्टली आपको बताना चाहूंगा, लेवल जो बनता है वो है 23,900 का, 23,900 के आसपास का लेवल है। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल आपको दिखा रहा हूं, 23,900 का लेवल है। अब 23,900 का लेवल आपको यहां पे देखने को मिल रहा है 23,900, मैं यहां लिख देता हूं 23,900 का लेवल है। मार्केट अगर आप देखें तो क्लोजिंग जो हुई है वो 23,995 की हुई है, 24,000 की। और इससे पहले 2 कैंडल्स पहले मार्केट ने 23,900 का लो भी बनाया था। तो यहां से ऐसा लग रहा है कि पुल बैक देखने को मिल सकता है। अब मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाना चाहूंगा। पुल बैक के ऊपर मैं काफी सारी वीडियोस बना चुका हूं, मगर इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझाऊं तो चार्ट को मैं पहले थोड़ा सा जूम करना पसंद करूंगा। ये मैंने चार्ट को करा जूम, ठीक है। अब आप एक चीज समझिएगा, ये क्या है, इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहां से देखेंगे एक रेजिस्टेंस लेवल है, 23,900 का रेजिस्टेंस है, आपको देखने को मिल रहा होगा। मार्केट में ब्रेकआउट आया और ये जो कैंडल है इसे 23,900 का ही लो बनाया। नेक्स्ट कैंडल आपको बुलिश देखने को मिली, यानी कि प्रीवियस कैंडल जो थी वो बुलिश कैंडल देखने को मिली, और आज बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हो चुका था। एग्जैक्टली अगर मैं बुलिश कैंडल के बारे में बात करूं तो यहां से इस कैंडल का जो हाई था, एग्जैक्टली मैं आपको दिखा देता हूं, हाई जो था वो है 24,130 का, और इंट्राडे का जो हाई देखने को मिला वो है 24,181 का, जिसकी वजह से अनुमान लगाया जा रहा था कि निफ्टी आज बुलिश रह सकता है। बट आज निफ्टी थोड़ा सा बेरिश हुआ, एनालिसिस के थोड़ा सा अगेंस्ट हुआ, इसलिए हमने आज एक निफ्टी की कॉल भी बाय कराई थी, उसमें एक छोटा सा एसएल भी हिट हुआ था हमारा। तो बेसिकली अगर हम इसे देखें तो ओवरऑल मार्केट जो है वो बुलिश है। अब ओवरऑल हमें पता चल गया कि मार्केट बुलिश है, चलो ठीक है, आज थोड़ा सा नीचे आ गया, बट हो सकता है यहां से एक पुल बैक आपको देखने को मिले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाजार जब भी रेजिस्टेंस ब्रेक करता है, चाहे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चाहे बड़े टाइम फ्रेम पे, तो वो एक बार सपोर्ट को रिटेस्ट करने आता है। रिटेस्ट करने के बाद यहां पे पुल बैक देता है, और पुल बैक दोस्तों बड़ा होता है। फिर वो बड़ा पुल बैक का मतलब ये है कि वहां से फिर ये जो गैप्स थे ये फिल हो सकते हैं। तो मुझे 25,200 का लेवल निफ्टी का लग रहा है। अब ये जो बात करी है हमने बड़े टाइम फ्रेम में करी है, और इसके अकॉर्डिंगली में पता चलेगा कि ओवरऑल जो बाजार है वो बुलिश है। अब हम क्या करते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम की तरफ जाते हैं और यहां पे हम अवर्ली चार्ट लेते हैं। यहां पे मैं अवर्ली चार्ट ले लेता हूं। अब अवर्ली चार्ट के हिसाब से देखें तो ये मार्केट आपको देखने को मिल रहा है यहां से, राइट, इस तरीके का मार्केट आपको देखने को मिल रहा है। अब यहां पे अनुमान क्या लगाया जा रहा है, सबसे पहले देखें तो ये एक छोटा सा सपोर्ट है, यहां से देखेंगे एक छोटा सा सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक हुआ, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद वापस से बाजार ऊपर जा रहा है। अब ये जो सपोर्ट है ना वो रेजिस्टेंस का काम करेगा, और 24,050 के आसपास का इसका रेजिस्टेंस है। ये जब ब्रेक करेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम पे तो यहां से एक तेजी देखने को मिलेगी, और जो हाई है 24,000 जो हाई बना है, बेसिकली ये जो हाई मैं एग्जैक्टली आपको दिखा देता हूं, जो हाई देखने को मिला 24,600 का, वो यहां पे अचीव हो सकता है 24,600। तो कहने का मतलब ये है कि 24,050 के ऊपर अगर जाता है बाजार, मैं एग्जैक्ट लेवल और आपको देख के बता देता हूं,
24,100 मान के चलिए, 100 के ऊपर जाता है तो 24,600 का लेवल आपको दिखाई दे सकता है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस जो हैं वो मुझे निफ्टी के लिए थोड़े से बुलिश लग रहे हैं। अगर कोई न्यूज आती है और बड़ा गैप डाउन हो जाता है तो फिर वो बात अलग है, फिर तो उसमें आप और हम कुछ कर ही नहीं सकते। अभी वैसे न्यूज है क्योंकि आपको पता है कि अभी यूएस फेड जो है अपना इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर करेगी, और अगर आप देखें तो लगातार आपको न्यूज देखने को मिलेगी। जैसे मैं देख रहा हूँ कि रिजल्ट डेट 29 अप्रैल को भी है और 30 अप्रैल को भी है, और इसके अलावा 29 और 30 को दोस्तों ज़्यादातर न्यूज़ वगैरह देखने को मिलेगी, जिसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। वैसे यूएस का डेटा के अकॉर्डिंगली वैसे यूएस मार्केट में ज़्यादा हलचल देखने को मिलेगी, बट उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत निफ्टी में भी देखने को मिल जाता है। तो वैसे अगर हम देखें तो ऐसे कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है अगर हमारे स्टॉक मार्केट की बात करें, और 24,100 के ऊपर आपको 24,600 का रेट जो है वो देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे हमने निफ्टी की बात करी तो बैंक निफ्टी की बात तो जरूर करेंगे, और बैंक निफ्टी में तो गिरावट भी अच्छी खासी देखने को मिली है। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखते हैं। तो मैं पहले अवर्ली चार्ट ही मैंने यहाँ पे किसका लगाया, बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी ने एक अपना क्रूशियल सपोर्ट जो है वो ब्रेक करा है, वो 56,000 के आसपास का था, 55,900 के आसपास का इसका एक सपोर्ट था, वो ब्रेक हुआ है। काफी लोग इसको ये भी बोलेंगे कि भाई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ठीक है, काफी लोग बोलेंगे भाई हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और बिल्कुल हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही बना हुआ है। बट हेड एंड शोल्डर पैटर्न में होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हेड एंड शोल्डर में होता है कि बाजार जो है लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर की हाइट जो होती है वो थोड़ी सी इक्वल होती है, बट यहाँ पे थोड़ी सी हाइट का थोड़ा सा डिफरेंस है। चलो खैर कोई बात नहीं, और हेड और शोल्डर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 70-30 का होता है, बट राइट शोल्डर की बात करें तो डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा है। बट अगर आप मान के चलो मान के चलते हैं इसको, हेड एंड शोल्डर भी है, ये शोल्डर है, ये हेड है, और ये राइट शोल्डर है। इसका यहां पे ब्रेकआउट देखने को मिला, बट हो सकता है कि वापस से अगर ये 55,900 के ऊपर जाता है, 56,000 के ऊपर जाता है, तो एक बड़ा रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। हालांकि ब्रेकडाउन है तो, क्योंकि ना ब्रेकडाउन उतने ज्यादा काम नहीं करता। अगर आप देखेंगे तो काफी जगह आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, बट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के बाद जो पुल बैक होता है उसमें ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। तो मैं पुल बैक पे अगर काम करूंगा तो ज्यादा, अगर देखो मैं अगर देखूं ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के ऊपर मैं बाय अवॉइड करता हूं। मैं बाय कब करता हूं, वापिस से नीचे आता है जब पुल बैक देता है, मैं यहां पे बाय करता हूं। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे सपोर्ट है, सपोर्ट से मैं हमेशा यहां पे बचता हूं। वापिस से ऊपर जाएगा और इधर जाके पुल बैक देगा तो मैं यहां सेल करता हूं। अगर ये यहां से वापिस ऊपर की तरफ जाता है तो मैं यहां पे रिवर्स ट्रेड बनाता हूं, यानी कि बाय करता हूं। तो हम ना देखेंगे यहां पे कि बाजार वापिस से ऊपर जाके 55,900 के आसपास जाके अगर पुल बैक देता है नीचे की तरफ तो सेल ट्रेड बना दोगे। अगर ये वापिस से ऊपर की तरफ जाता है तो यहां पे बाय का पोजीशन बना के छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के इसमें आप पोजीशन बना सकते हैं। बाकी अब आप बोलेंगे कि यार आप इतना ज्यादा एनालिसिस करा रहे हो, बट इसका फायदा क्या है, क्योंकि हम तो ऑफिस होते हैं, हम तो जॉब पे होते हैं, इतना ज्यादा टेक्निकल चार्ट्स तो देख नहीं सकते। तो उसका सबसे बड़ा आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप खुद से एनालिसिस नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है बूट कैंप, और एक लर्नर नन है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं यहाँ पे एडवाइजरी भी करता हूँ, हमारी जो भी पोजीशंस होती हैं वो मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। चाहे डिक्सन की हो, डिक्सन में हमने बताओ 11,800 की कॉल बाय कराई थी, हमने प्रॉफिट बुकिंग भी कराया। इसके अलावा भी बहुत सारी पोजीशंस हैं हम यहाँ बनवाते रहते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये हमारी सारी कॉल्स हैं, और हम प्रॉपर स्ट्रेटजी भी बनवाते हैं, ऑप्शंस की, इसके साथ साथ फ्यूचर की भी कॉल्स होती हैं हमारी कुछ। इसके अलावा स्टॉक्स की, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये सारी चीजें हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कॉल ऑप्शंस की कॉल्स वगैरह सारी चीजें हम देते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली चाहे तो हमारे साथ डायरेक्टली जुड़ सकते हैं बूट कैंप या फिर लर्नर नन पे, और आप हमारी एडवाइजरी सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं। अब यहाँ से मैं फिर से लेके जाऊंगा बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी मैंने आपको बता दिया। अब एक स्टॉक है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, वो है डिक्सन। तो डिक्सन काफी टाइम से हमारे रडार में था, और डिक्सन अगर हम देखें तो काफी टाइम से हम इसमें क्या कर रहे हैं, पोजीशंस बना के चल रहे हैं। और मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर देता हूं चार्ट को, इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप, ये देखेंगे डिक्सन। मैं ना बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, यहां से भी बोल रहा था जब नीचे चल रहा था, मैंने बताया था, आपको याद होगा कि भाई ट्रिपल बॉटम पैटर्न बना हुआ है, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम। और एक चीज और है, मैं एमएसीडी का डाइवर्जेंस भी आपको लगा देता हूँ यहाँ पे, एमएसीडी मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस। ये देखो, मैं बोल रहा था भाई साहब, ये देखो ये यहां पे आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट बॉटम, ठीक है, फर्स्ट बॉटम, सेकंड बॉटम, थर्ड बॉटम, पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिले थे यहां से। अगर आप चेक करेंगे तो इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है एमएसीडी के ऊपर, अगर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। नहीं तो एक काम करिए, अब मैं संडे वेबिनार भी कर रहा हूँ, फ्री वेबिनार है, इस संडे तो नहीं करूंगा, फिर नेक्स्ट संडे करूंगा मैं। तो मैं महीने में 2 वेबिनार करूंगा। लास्ट संडे मैंने वेबिनार करा था, बहुत शानदार गया।
जिसमें हमने सुपर ट्रेंड की एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि प्रॉफिट राइडिंग कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं वॉल्यूम के ऊपर, कभी एमएससीडी के ऊपर वेबिनार करेंगे ना, तो मजा आएगा। फिर उसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, वो भी मैं लिया करूंगा। तो टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, फ्री टेलीग्राम चैनल है, वहां पे अपडेट कर देंगे। चार्ट एनालिसिस के नाम से हमारा चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, अपडेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। तो बात करेंगे यहाँ पे डिक्सन की। तो डिक्सन भी यहाँ पे भी हमने बताया था कि भाई ट्रायंगल पैटर्न बना है, उसका ब्रेकआउट है। तो डिक्सन ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया, हमने डिक्सन भी बाय कराया था। अभी अगर हम डिक्सन को थोड़ा सा देखें तो यहाँ पे मैं इसको फिर से टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, और टाइम फ्रेम चेंज करके मैं इसको करता हूँ 1 आवरली का चार्ट। तो 1 आवरली के चार्ट में यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी, हमने प्रॉफिट बुक करा दिया था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बना था, थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली थी, बट ये एक रेजिस्टेंस है, राइट। इसका ब्रेकआउट आया, वापस से नीचे आया। अगर दोबारा से डिक्सन जाता है, मैं आपको फिर से बता देता हूं दोस्तों, डिक्सन जाता है 11,450 के ऊपर, 450 या 500 के ऊपर जाता है, यहां से फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय की, ठीक है। और वो जो बाय बनेगा वो फिर बड़ा बाय बनेगा, मतलब फिर वहां से बाजार जो है वो अच्छा खासा बढ़ेगा, मतलब वहां से आपको 12,200 से 12,300 के लेवल्स मिलेंगे। तो कुछ स्टॉक्स हैं वो तो हमने पकड़ के रखे हुए हैं, और उसमें हम एनालिसिस भी करते हैं, और आपको भी कुछ ना कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं, और आप लोग भी उस पर काम कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिसको जो हमारे अपने होते हैं, जैसे कहते हैं ना कि यार, जैसे मान लो आप चार्ट देखोगे, आप मान लो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना पसंद करते हो, तो आप रिलायंस देखोगे, क्या रिलायंस मेरा फेवरेट है, कुछ ना कुछ फेवरेट होता है। वैसे फेवरेटिज्म तो नहीं होना चाहिए इसमें, बट फिर भी क्या होता है ना, कुछ वॉच लिस्ट में आपके लगे होते हैं स्टॉक्स। जैसे मैं देखूंगा तो मेरे वॉच लिस्ट में स्टॉक लगे हैं, इंडेक्स है, फिर मैं स्टॉक्स पे जाऊंगा तो वॉच लिस्ट में स्टॉक लगे होते हैं, तो हम उसको पहले देखते हैं। तो डिक्सन ना नजर में है हमारी, कि हमें पता है कि यार इसकी मोमेंटम क्या है, इसको किस तरीके से इस पर ट्रेड कराया जा सकता है, इस पर किस तरीके से मुनाफा लिया जा सकता है। तो आप कहते हैं ना कि भाई हम उसको काफी टाइम से देख रहे हैं, हमारे बच्चे की तरह हो, तो हम काफी टाइम से इस पर एनालिसिस कर रहे हैं, और काफी अच्छे रिजल्ट्स हमें डिक्सन में देखने को मिले हैं। बट यही एनालिसिस हम प्रोवाइड करते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, बूट कैंप और लंदन पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है इस तरीके एनालिसिस करने का, तो बेटर रहेगा आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बाकी आपको हमारी एनालिसिस कैसी लगी निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, डिक्सन के ऊपर, आप जरूर बताइएगा, और कमेंट जरूर करिए। आपको चाहे वीडियो अच्छी लगे चाहे बुरा लगे, आप कमेंट जरूर करिए। तो आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूं, धन्यवाद।